हेलो रीडर, गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। आज मैं लेक्चर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे कंप्लीट नॉलेज आपको देने जा रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे कंप्लीट नॉलेज मैंने जैसे आप और हम पढ़ते रहे बचपन से, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, ये है, ई है, ए है, वाक्य के अंत में रहे तो ऐसे वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझते हैं। फिर से, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, हम लोग इंडियंस हैं, हिंदी के माध्यम से ट्रांसलेशन सीखते हैं और बहुत ही इफेक्टिव मेथड है ये इंग्लिश सीखने का, बोलने का और कॉम्पिटिशन के इंग्लिश को सॉल्व करने का। इसमें मैं क्लियर कट बताना चाहूंगा कि फिर से इस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, ई है, ए है, रहे, उससे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर जो होता है, सब्जेक्ट हो लगेगा, उसके बाद हज, हव प्लस वीत्री। वीत्री का अर्थ होता है गो, वेंट, गॉन, गॉन हुआ वीत्री, वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड हो गया वीत्री, प्रमिस, प्रमिस्ड, प्रमिस्ड तो प्रविष्ट हुआ वीत्री, राइट, रोट, रिटन, रिटन हुआ आपको वीत्री, सिंग, sang, संग, संग हुआ आपको वीत्री। इसी प्रकार से वी टू वीत्री जानेंगे और जानना है। देखते हैं पहला कंडीशन, जिस कंडीशन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। पहला है कोई कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, अभी तुरंत समाप्त हुआ है, तुरंत समाप्त, मैंने यह काम किया है, आई हैव डन दिस वर्क। दो सेंटेंस मैंने लिया है, ज्यादा सेंटेंस लेने का प्रयास नहीं किया जिससे माइंड में जंक हो जाएगा। देखिए, ही हैज जस्ट गॉन आउट, देखिए जाने का काम अभी तुरंत हुआ है, तुरंत, जो काम तुरंत होता है उसी का वैसे ट्रांसलेशन को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। तो ही हैज जस्ट गॉन, वह जस्ट तुरंत ही गया है, ये कार्य अभी हुआ है, जस्ट हुआ है। नेक्स्ट, ही हैज टॉक्ड टू मी, वह तुरंत बात करी है मुझसे। तो पहला कंडीशन है कोई कार्य अभी भी समाप्त हुआ, उसके लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेशन में करेंगे। उसका स्ट्रक्चर था क्या? सब्जेक्ट प्लस हज, हव प्लस वीत्री, सब्जेक्ट प्लस हज, हव प्लस वीत्री, करेक्ट। ये अन्य शब्द हैं, जस्ट और आउट अन्य शब्द हैं। बेसिक स्ट्रक्चर का है सब्जेक्ट प्लस हज प्लस वीत्री। इसमें देखिए सब्जेक्ट प्लस हज प्लस वीत्री, ये है अदर मैटर्स, अन्य बातें। अन्य बातें में बहुत कुछ आ सकती है, अन्य बातों के बारे में चर्चा करेंगे जब ट्रांसलेशन और आगे बढ़ेगा। तो सेकेंड कंडीशन में जो लागू होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, जो कार्य पास्ट में हुआ है और उसका प्रभाव अभी भी है, जो पास्ट में हुआ है लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी है। जैसे कोई कह रहा है यू हैव सीन द रेड फोर्ट, आपने ताजमहल देखा है और अभी भी उसके मन में वो ताजमहल की तस्वीर घूम रही है। तो इस प्रकार के ट्रांसलेशन को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बनाएंगे। देखेंगे सब्जेक्ट प्लस हज, हव प्लस वीत्री। द रेड फोर्ट क्या है? अन्य बातें हैं, अदर मैटर्स, अदर थिंग्स हो गया। देखिए, यू हैव सीन द रेड फोर्ट, अभी भी उसके मन में तुमने देखा है, उसके मन में उसकी तस्वीर है, बता भी सकता है और प्रभाव है उसके मन में। नेक्स्ट, आई हैव विजिटेड कश्मीर ट्वाइस, मैं कश्मीर 2 बार देख चुका हूं, अभी भी कश्मीर की जो हसीन वादियां हैं अभी भी उसके मन में घूम रहा है, वो बयां कर सकता है, अभी भी घूम रहा है, उसका इफेक्ट अभी भी है। तो दूसरी कंडीशन क्या है? जो कार्य पास्ट में हुआ है और उसका प्रभाव अभी भी है। तो यू हैव सीन द रेड फोर्ट एंड आई हैव विजिटेड कश्मीर ट्वाइस। अब देखिए थर्ड सिचुएशन क्या है जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसे कहते हैं सब्जेक्ट प्लस हज प्लस वीत्री का प्रयोग होता है। थर्ड है ऐसा कार्य जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी जारी है। पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी जारी है। देखिए, आई हैव वर्कड इन द ऑफिस सिंस 1980 से काम करना शुरू किया और अभी भी कर रहा है, इसका अर्थ होता है आई हैव वर्कड इन द ऑफिस सिंस 1980। ये प्रेजेंट परफेक्ट में कंप्लीट नॉलेज आपको दूंगा, हर एक टेंस का प्रेजेंट, चाहे कोई भी टेंस हो, कंप्लीट नॉलेज दूंगा। तो आज कंप्लीट नॉलेज आप जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हज, हव प्लस वीत्री। आप देखिए, कहता है जो काम पास्ट में शुरू हुआ अभी भी जारी। एग्जांपल देखिए, आई हैव वर्कड इन द ऑफिस, मैं ऑफिस में काम मैं किया हूं और कर रहा हूं सिंस 1980, मतलब 1980 से ही वो ऑफिस में काम कर रहा है और अभी भी जारी है। ऐसा नहीं है कि अभी काम नहीं कर रहा, अभी भी जारी है। इसमें और सेंटेंस लिख सकते हैं, आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन सिंस 1980, इस शहर में मैं 1980 से रहना शुरू किया और अभी भी हूं, अभी वर्तमान में वही हूं। तो आई हैव वर्कड इन द ऑफिस सिंस 1980। ढेर सारे सेंटेंस इस बेसिस पे बनाया जा सकता है।
और सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए, आप किसी भी सेंटेंस में ऑलरेडी रहेगा, जस्ट रहेगा, सिंस रहेगा, फॉर रहेगा, एट रहेगा, सो फार, मतलब अभी तक, अप टू द प्रेजेंट, अभी तक, लेटली हाल फिलहाल तक, रिसेंटली हाल फिलहाल तक, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स, फास्ट पिछले कुछ सालों से, अप टू द प्रेजेंट वर्तमान में, ड्यूरिंग लास्ट फ्यू डेज कुछ लगातार बीते हुए कुछ दिनों से के साथ होता है। ऑलरेडी का मतलब ऑलरेडी आप जानते हैं, जस्ट, सिंस, फॉर, एट, so far, up to now, lately, recently, during the last few years, up to the present, during last few days के साथ होता है। अब कुछ एग्जांपल मैं पेश करना चाहूंगा। The train has already left, ट्रेन ऑलरेडी रवाना हो चुका है। तो जितने सेंट आप देख रहे हैं ये सब has have प्लस V3 के साथ प्रयोग होगा। उसमें 3-4 एग्जांपल दिया, देखिए। The train has already left, ये देखिए ऑलरेडी के साथ सब्जेक्ट प्लस has प्लस V3 ऑलरेडी है, तो सब्जेक्ट प्लस has प्लस V3, तो द ट्रेन हैज ऑलरेडी लेफ्ट, ट्रेन ऑलरेडी जा चुकी है। दे हैवंट कम एट, अभी तक वो नहीं आया है। एट का प्रयोग हमेशा नेगेटिव में होता है, रीडर इस बात को ध्यान रखिएगा। एट का प्रयोग जो हमेशा नेगेटिव सेंटेंस के साथ होता है, सकारात्मक के साथ नहीं होता। आपने कैसे दे हैव कम एट, ऐसा नहीं होगा, नेगेटिव के साथ ही होता है। दे हैवंट कम एट, आई फील रीडर समझ रहे इस बात को। नेक्स्ट देखिए, दे हैव कम रिसेंटली, वे लोग हाल फिलहाल आए हैं। दे हैव कम रिसेंटली, देखिए ये सब शब्द मैंने कहा था, ऑलरेडी रहे, एट रहे, रिसेंटली रहे और फॉर रहे। देखिए फॉर है ना यहाँ, फॉर देखिए है, एट भी है, रिसेंटली भी है, कहा गया रिसेंटली भी है। तो इन शब्दों के साथ आप हमेशा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बनाएंगे। और लास्ट सेंटेंस था, मैं रिपीट करता हूँ वंस अगेन, ही हैज वर्कड हियर फॉर 5 इयर्स, वह जो यहाँ 5 सालों से काम कर रहा है, 5 साल पहले काम करना शुरू किया और अभी भी कर रहा है। और इसी के साथ ये प्रेजेंट परफेक्ट का कंप्लीट नॉलेज का वीडियो खत्म होता है। और मेरा वीडियो पसंद आए तो प्यार से लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, इसी तरह से इंकरेज करने का प्रयास करिएगा। थैंक यू वेरी मच।